हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमेटेड नेव मेन्यू, बेसिकली एनिमेटेड नेविगेशन बार। ठीक है, तो क्या होता है वो कि जैसे आप एक साइट पे आते हो, google.com पे तो है नहीं, यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे है नेविगेशन बार, तो आप ये देख रहे हो, है ना। वैसे तो काफ़ी टाइम लगा रहा है अभी ये लोड होने में। खैर, अभी देख रहे हो ये नेविगेशन बार है, ये मेन्यू है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इन्होंने बड़ा कर रखा है, बट ये वे नेविगेशन बार मेन्यू का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बनाएंगे, बट यूट्यूब का नहीं बनाएंगे हम। अपना ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये एक कोर्स के अंदर होगी, जो बिल्कुल कोर्स भी नहीं, प्लेलिस्ट के अंदर होगी, जो है CSS न्यूबीज़ के अंदर। ये इस वीडियो से हम बना रहे हैं प्लेलिस्ट। इसमें बस ये है प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल्स होंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस पे भी जा सकते हैं, पता नहीं, बट बेसिक्स से शुरू करेंगे और देखते हैं। फिर न्यूबीज़ के लिए ये बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि इंडेक्स HTML है और style.css है, और दोनों के दोनों empty है। ठीक है, empty है, तो HTML पे आते हैं और हम ये लिख देते हैं डॉक टाइप HTML हेड। ठीक है, ये सब लिख देते हैं। इसके बाद टाइटल वगैरह अभी हम इतना दे के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी नेविगेशन मेन्यू खोलते हैं नेव बार के लिए, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, H3 खोलते हैं, जिसके अंदर हम अभी लोगो नाम से क्लास दे रहे हैं। आप कुछ भी दे सकते हो, वो तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माय साइट लिख देता हूँ बस। ठीक है, और इसके नीचे एक मेन्यू बनाते हैं, मेन्यू पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, मेन्यू, और इसके अंदर मेन्यू होकर क्लास भी और ID भी मेन्यू। ठीक है, उसके अंदर लिंक एलिमेंट्स, लिंक कह रहा हूँ, लिस्ट एलिमेंट्स होंगे, जो कि होंगे 6, और उसके अंदर A होंगे। ठीक है, तो A जो हैं सारे के सारे वो हैश लिंक्स होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको सारे को रीनेम कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये लिख लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और स्टाइल शीट को लिंक करते हैं CSS को। ठीक है, क्योंकि वो तो ज़रूरी होता ही है। तो इसमें अभी एक चीज़ की और कमियाँ हैं जो मैं डालना भूल गया, जो कि है बटन। क्योंकि बटन पे क्लिक करेंगे तभी तो मेन्यू बार आना चाहिए ना, है ना। तो बटन को ID देंगे मेन्यू BTN। ठीक है, मेन्यू कैमल केसिंग यूज़ करूँ, इसे कैमल केसिंग कहते हैं। ठीक है, मेन्यू BTN। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मेन्यू। फ़ॉन्ट ऑप्शन वगैरह का मेरे को मन नहीं कर रहा है यूज़ करने का, वो थोड़ा और ज़्यादा लेंथी हो जाती है फिर वीडियो, और इतने बेसिक्स के लिए वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। मार्जिन 0 पिक्सल्स, पैडिंग 0 पिक्सल्स। ठीक है, तो अभी एक डिस्कशन और कर लेते हैं बिगिनर्स के हिसाब से कि ये स्टार जो होता है, ये क्या होता है। ये होता है हर एक एलिमेंट। ये HTML पे भी अप्लाई होगा, हेड पे भी, मेटा पे भी, बॉडी पे भी, नेव पे भी, H3 पे भी, बटन पे, मेन्यू पे, सब पे होएगा। ली पे भी होएगा, A पे भी होएगा, सब पे होएगा। जो जो है सब के सब पे होएगा। तो क्या करेगा, मार्जिन पैडिंग हटा देगा। तो इसके बाद हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी को क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे आई थिंक। ओके, नहीं कहते हैं, अभी कुछ नहीं कहते हैं, या फिर कह ही देते हैं। ओके, कह देते हैं बॉडी विड्थ होगी 100%, पोजीशन जो होगी, हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती पोजीशन फिक्स वगैरह लिखने में, या फिर हटा ही देते, काम करते हैं, वरना आपको आने वाले टाइम में कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको हटा ही देते हैं क्लियरली। तो नेविगेशन बार जो ये टैग है, उसको सिलेक्ट करते हैं नेव। इसको हम देंगे विड्थ 100%। ठीक है, 100 की 100 ले लेगा, जितनी इसको मिलती उतनी। हाइट हम देंगे 3.5 फ्रेम। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में जैसा आ रहा है वैसा ये हो जाना चाहिए होगा।
और बॉडी में एक्चुअली मेरे को एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, वरना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम कौन सा बैकग्राउंड है और कौन सा फोरग्राउंड है। ठीक है, ई करके दे देते हैं क्योंकि लास्ट शायद से मैंने यही यूज़ करा था। तो इसको हम बैकग्राउंड देंगे FFF। ये बेसिकली वाइट और ग्रे टाइप्स कलर है। अब देखो तो अब क्या करेंगे, नेविगेशन बार पे आएंगे, इनको स्टाइल करेंगे। अभी नेव के अंदर जो है हमको लोगो को चूज़ करना है। ठीक है, सबसे एक्चुअली पहले अभी नेव की स्टाइलिंग बाकी है। पैडिंग देंगे सबसे पहले, टॉप बॉटम से कुछ नहीं चाहिए। साइड में से 8% यहाँ से आई है, देखो 8 यहाँ पे भी होगा, वो दिख नहीं रहा है अपने को। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन कर देंगे, कर दिया। और ओके, सेव नहीं कर रहे हैं और ये पता ही नहीं क्या है। ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करना पड़ेगा अपने को, फ्लैक्स से ही होता सब कुछ। जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई और अलाइन ग्रिड और फ्लेक्स पे यूज़ होती है और फ्लेक्स बॉक्स पे भी शायद से यूज़ होती है। वैसे मैंने फ्लेक्स बॉक्स पर्सनली कभी अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करा, डिस्प्ले फ्लेक्स ही यूज़ करा है, बता दूँ तो मैं। तो जस्टिफाई कंटेंट ग्रिड पे और फ्लेक्स पे तो काम करती है। ठीक है, औरों का पता नहीं। ये देखो, एक चीज़ देखो, माई साइट बटन, और एक ये कुछ ज़्यादा ही खींच दिया इसने तो विड्थ 100% के चक्कर में। इसको हम बैकग्राउंड को विड्थ से देंगे तो शायद ये फिक्स हो सकता है। बैकग्राउंड कह रहा हूँ, बॉडी को, जो कि नहीं हुआ है अभी दिया इसमें, बहुत अच्छे से आया है। लेट्स सी व्हाट कैन वी डू, व्हाट वी कैन डू। हाइट, व्हाट इफ वी गिव इट हाइट, this doesn't seem will work. This is looking pretty much nice in mobile phones. अरे मैं इंग्लिश क्यों बोलने लग गया, अरे यार, दो चैनलों की रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो जा रही है मेरे से, और उसमें भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। एलिमेंट्स सेलेक्ट हो गए। हाँ, आई थिंक ये नए बार में कुछ दिक्कत हमको सही करनी पड़ेगी। पैडिंग, जस्टिफाई कंटेंट, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर तो करनी ही होगी, और कुछ नहीं तो कोई फेस बेकार है ये तो। चलो एक बार ये फिर से ट्राई करते हैं सब कुछ लिख के। मेरे को अपना पर्सनली ऐसी पसंद ज़्यादा है। विड्थ 100%, हाइट 3.5 रैम, और अब देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट की वजह से ही हुआ होगा नहीं, क्योंकि वो ही खींच रहा है ना इधर उधर। डिस्प्ले फ्लेक्स फिर भूल गया मैं, पता नहीं आज क्या हो रहा है, वो भी सिर्फ रिकॉर्डिंग के वक्त। अच्छा कोई नहीं, अभी ये देखो, अब बिल्कुल सही आ रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स पहले से ही होगी क्या, ऐसा भी हो सकता है, आज तक कभी ट्राई नहीं करा। खैर, तो अभी क्या करना है, अभी इसको हटा देना है, क्योंकि मेन्यू को हमको यहाँ चाहिए, यहाँ पे ये है। और पहले तो पैडिंग देनी है, वो पैडिंग का सीन कर देगा ये, आई थिंक 8% की वजह से नहीं। आ गया समझ, ये हमको यहाँ दिक्कत है। मेरा है ना, कभी कभार बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता है। हमको बॉक्स शेडो नहीं, बॉक्स साइजिंग देनी है सबसे पहले, तो बॉर्डर बॉक्स ये करना था। कभी कभार मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। ये हमेशा ये बस इसलिए हुआ है क्योंकि एक मैंने शॉर्टकट बना रखा है ना, नो MPB का, ये मैंने शॉर्टकट बना रखा है, तो ये खुद ब खुद लिख देता है, तो अब मेरे दिमाग में नहीं रहता। वो एक ट्यूटोरियल में मार्जिन और पैडिंग के बारे में जो बताया था ना, बस वही याद रह गया, और इसका भूल गया मैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस आप मत भूलिए। कोई चीज़ है जैसे सिखा रहा है कोई, हो जाती है गलती, कोई नहीं। तो अभी किस चीज़ पे आते हैं, इसको हटाते हैं सबसे पहले तो, मेन्यू को।
आईडी और क्लास दोनों दे रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नैव के अंदर जो मेन्यू है उसको कर दो तुम डिस्प्ले नन। अभी थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद करेंगे चेंज। अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। ओके, इसको अलाइन आइटम सेंटर होगा। ये देखो अब सही लग रहा है ना। और इसको बैकग्राउंड भी देना है, बैकग्राउंड भूल गए। हाँ अब बिल्कुल सही है जैसे पहले था मेरा, मतलब बनाने से पहले, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। तो अब बटन की स्टाइलिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि अब बटन बिल्कुल सही दिख रहा है। कॉपी करते हैं आईडी, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। विड्थ मैं दूंगा 60, तो देखते हैं 60 और 30 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक ठीक लग रहा है। फ़ोन फैमिली सैंस सेरिफ करते हैं। एक्चुअली वही लग रही है मेरे को तो बाय डिफ़ॉल्ट। कोई नहीं, बॉर्डर हटाते हैं सबसे पहले। बैकग्राउंड जो है मैं सोच रहा हूँ जैसे Vue.js है उसके तरह ग्रीन कलर दूँ, बेसिकली ग्रीन कलर दूँ। Vue.js तो बस एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। और जब मैं स्क्रॉल करके ऐसे रेंडमली सिलेक्ट कर रहा था तब वो यहाँ कहीं था। ओके, ऐसे ही कर देते हैं। कलर तो वाइट करना ही पड़ेगा इसके साथ, कलर वाइट। ये हो गया। कर्सर पॉइंटर और बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर। अब ये सही लगना चाहिए। ओके, अब लग रहा है ये बटन। फोकस पे हम आउटलाइन हटाना चाहते हैं, आउटलाइन नन। तो अब क्या करते हैं, अब बारी है ये बताने की, जब भी हम बटन पे क्लिक करें हमें वो दिखना चाहिए, जो ये अपना नेविगेशन मेन्यू है, मेन अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये दिखनी चाहिए। इस पे अभी हमको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बटन है ना, बटन पे हमको क्लिक करने का कुछ कहना है तो जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ES6 यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्स्ट, अच्छा टाइपिंग के वक्त ES6 लिख रहा हूँ, बताओ। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, बटन पे आईडी है। ओके, मेन्यू BTN, और इसको एक और कॉपी करते हैं। यहाँ से मेन्यू हटा देते हैं, यहाँ से भी मेन्यू हटा देते हैं, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। अब क्या करते हैं, मेन्यू BTN पे जब भी हम करेंगे क्लिक, ऐड इवेंट लिसनर की, जब भी इस पर कभी भी कोई क्लिक करे एक फंक्शन रन करना चाहिए। फंक्शन रन क्या कहेगा कि भाई मेन्यू अपनी क्लास लिस्ट देख और उसके अंदर अगर हो तो हटा दे और ना हो तो डाल दे ये क्लास कौन सी एक्टिव। ठीक है, तो अगर अभी हम अपना ये कंसोल देखते हैं, डेवलपर्स कंसोल, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे। पहले खोलते हैं एलिमेंट्स वाली टैब, नेव बार मेन्यू, इस पे फोकस करना। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस पे चेंज होएगा। ये देखो हो गया। और ये बट अभी हमने CSS लिखी नहीं है इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे CSS से, अपना जावास्क्रिप्ट का यही काम था बस। ठीक है, CSS से अब हम क्या कहेंगे कि भाई मेन्यू जब भी तेरे ऊपर एक्टिव क्लास हो तब हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन और ट्रांसलेट 0 कर देना है, 0% कर देना है। ठीक है, और ये जो है ना इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है, और ये आई थिंक ऐसे सिलेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और डिस्प्ले नन के ऊपर तो ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन वगैरह कुछ चलता ही नहीं है, तो हमको वो तो हटानी पड़ेगी। और ट्रांसफॉर्म हम कर देंगे ट्रांसलेट y -110% की, पूरा ऊपर चला जाएगा। ओके, इमीडिएट
इमीडिएटली ट्रांजिशन दिखा रही है, स्मूथनेस कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो इसको ऑल करके तो हम यहाँ पे देंगे ट्रांजिशन ऑल ईज़ 5 सेकंड ईज़, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। रीलोड करा, बटन पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन आ रही है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ नोटिस करो, सर्विसेज उड़ गया है, थोड़ा सा उड़ा पड़ा है, वो तो कोई नहीं, अभी हम देख लेंगे क्या करना है। मेन्यू पे आना है ना, यहाँ पे ही है, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, ये कर दो। ये यहाँ पे पहुँच गए, सब बढ़िया है ना। ये देखो मस्त आ रहा है ना। अब दिक्कत क्या आ रही है, नेविगेशन बार पे आ रही है, यहाँ पे आ रहा है ना, इस पर ओवर राइट हो रहा है। हम चाहते हैं यहाँ आए नीचे, क्या करेंगे, यहाँ पे मेन्यू पे जैसी एक्टिव क्लिक मतलब एक्टिव आ रही है तो टॉप को भी हम नीचे खिसका देंगे 3.5 फ्रेम, क्योंकि वो उसकी हाइट है ना, नेविगेशन बार की जो हाइट है उसी पे हम खिसका देंगे। और अगर हम खिसका देते हैं तो अब आप एनिमेशन देखो, है ना, मस्त है ना। तो ये हमको चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का एक बॉक्स बनाएंगे, मतलब जितना हमको चाहिए, और उसके अंदर हम इनको प्लेस कर देंगे, है ना। ईजी है, क्लियर हो रहे हैं ना डाउट्स। विड्थ 100%, हाइट जो है मैं 50 VH देना चाहूँगा। वैसे तो UI और अभी जैसे आप CSS, मैंने पता नहीं कुछ दबा दिया, हाँ तो मैं कह रहा हूँ मैंने फिर से कुछ दबा दिया है, एक सेकंड, Ctrl+, Alt+Tab, ओके क्रोम। हाँ तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे अब न्यू CSS सीख रहे हो तो UI UX को इग्नोर मत करना, और उसको बिल्कुल फोकस से सीखना, क्योंकि अगर UI UX में आप फेल हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं आपका CSS सीखने का, ठीक है। CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज सीखने का मैं तो कहूँ, ठीक है। तो अभी खैर कंटिन्यू करते हैं अपनी बात पे। तो यहाँ पे आते हैं, तो इसको विड्थ और हाइट देने के बाद बैकग्राउंड हमने दिया नहीं, बैकग्राउंड FF करके देते हैं ताकि मिक्स हो जाए। अब देखो कैसा, और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखना, यहाँ इस चीज़ को देखो, ये देखो इसके ऊपर से आ रही है, फिर से दिखाता हूँ, और जा भी उसी से ऊपर रही है, ये अलग अलग काम लग रहे हैं ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, पहले तो नॉर्मल पे लाते हैं, ओके। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर Z इंडेक्स, वो बेसिकली लेयर बताती है कि जैसे कि सैंडविच का एग्जांपल लूँगा, बन के बीच में पैटी होती है और नीचे बन होता है, आप पैटी को ही खिसका रहे हो, आगे नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं पे, मतलब ऊपर भी खिसका सकते हो, नीचे भी और बीच में भी, है ना। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम, पैटी को नीचे कर रहे हैं, दोनों बन ऊपर और पैटी नीचे। अभी देखो अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, और इसके ऊपर से ओवर राइट नहीं हो रहा है इसलिए, है ना। लेकिन इतना खास अच्छा दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओपेसिटी कर देंगे, जब एक्टिव होगी तब हम बंद करेंगे, अदरवाइज़ उसको 0 कर देंगे, वरना स्मूथनेस नहीं दिखती, ठीक है। अब देखो मस्त है ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, डिस्प्ले मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, A टैग्स, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, और ये आई थिंक अब क्लिकेबल नहीं है, ओके, क्योंकि ये हमने पैटी को नीचे डाल दिया तो ये क्लिकेबल ही नहीं है, क्योंकि विजिबल नहीं हो रही है ना, वो सिस्टम हो गया इसका। तो सीरियस इशू। क्या कर सकते हैं, तो इसमें पॉइंटर इवेंट्स का तो खैर कोई खेल ही नहीं है। बॉडी की वजह से हो भी सकती है,
बॉडी पे हाइट हटा देते हैं। देखो यस चल गया, देख रहे हो, मतलब कहाँ हम यहाँ पे काम कर रहे थे, कहाँ यहाँ गलती निकली। चल रहा है, अब सही चल रहा है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे थे, ओके, अपने को यहाँ आना है। डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ, ओके यहाँ पे आते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली अभी हम रोबोटो निकालेंगे, रोबोटो सैंस सेरिफ, ये अभी हम गूगल से इंपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देनी पड़ेगी, हाँ यस कॉलम देनी पड़ेगी, फ्लेक्स डायरेक्शन FD फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ओके अब सही है ना। अब जो ये लिस्ट स्टाइल वगैरह है, ये A वगैरह, इसको मैं ग्लोबली चेंज कर रहा हूँ कि इन एनी केस हम जैसे आने वाले टाइम में कोई HTML चेंज करते हैं तो उस पर भी अप्लाई हो जाए। ली को जो है लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे, और जो A है उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर जो है इनहेरिट कर देंगे। इनहेरिट करने से क्या होगा, वो अपने पेरेंट का, मतलब कि जो हमारे केस में तो ली है, LI है ना, इसका क्या होगा बैकग्राउंड, इसका जो होगा वो बॉडी से आ रहा होगा। वैसे तो जो LI है उसका मेन्यू से आ रहा होगा, और फिर मेन्यू का नेव से आ रहा है, और बॉडी से आ रहा है, और बॉडी का HTML से आ रहा है। तो HTML का जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो काला है, तो बेसिकली A पे काला कलर चढ़ जाएगा। वो तो अगर आप जैसे अब बॉडी पे कोई चेंज कर दोगे तो इस पे भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो अब आप बिल्कुल सही से क्लियरली देख सकते होंगे ये कैसा आ रहा है, मस्त सा। और ये माई साइट, और ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ओके। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हमको इस पे भी एनिमेशन करनी है, और मैं सोच रहा था वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। चलो कोई नहीं, करते हैं। ओके ली एलिमेंट्स हैं, तो अभी हम क्या कह रहे हैं, मेन्यू के अंदर जो ली है उसके अंदर जो A हैं सिर्फ उन्हीं पे क्या करो, ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसलेट कर दो, Y को कितना कर दो, 100 कर दो, 100%, ठीक है। और जो ओपेसिटी है उसको कर दो 0। अच्छा ध्यान रखो कि हम कैसे दे रहे हैं, कि जब एक्टिव ना हो तब हो ऐसा, और जैसी एक्टिव होएगी तब हम चेंज कर देंगे ताकि एनिमेशन हो जाए। अभी हम देखते हैं, ध्यान रखना बस हर एक ये जो हम लिख रहे हैं उस चीज़ का, अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, ओके ट्रांजिशन हमको डालनी पड़ेगी। इनिशियली ये सारी चीज़ें इसमें अप्लाई होंगी, बाद में हम जब एक्टिव क्लास उस पर डालेंगे तब जाके ये चेंज करेगा। ट्रांजिशन ऑल 05 ईज़, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, 0.5 आधा, जो आधा है ना उसका गैप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको आधा दे रखा है, जो इसको दे रखा है, ताकि इसको ये बस हम कह रहे हैं कि डिले कर दे। ये टाइमिंग है कि कितनी देर तक चलेगा, ये ईज़ है, ये हर चीज़ हर एक प्रॉपर्टी पे विड्थ तो हाइट हम मुझे मतलब नहीं है, जो चेंज हो रही है वो उस पर ये डाल दे। तो हमारे केस में ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी हो रही है तो उस पर डाल देगा ये, ठीक है। फिर ईज़ पे ईज़ कर देगा, स्टाइलिंग मतलब कि ईज़ एक वे होता है CSS के अंदर, और ये आधा सेकंड का डिले करेगा क्योंकि हमने वो कहा है, और हमने इसलिए कहा है क्योंकि हम पहले मेन्यू पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आज ज़रूरी है सारी चीज़ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके कुछ तो हमने गड़बड़ कर दी, ओके गड़बड़ क्या करी, और कोड कम लिखा है। इसको हमको क्या करना है कि जब भी मेन्यू जो ये है हमारा उस पर एक्टिव क्लास हो जाए तो तब हमको चेंज करना है। तो इस पर हम कहेंगे बस एक्टिव, ट्रांसलेट Y जो है उसको 0, ओपेसिटी 1,
और जो ट्रांजिशन है वो हटा देंगे, ये होगा, ठीक है। अब देखो, है ना, सही है ना, बिल्कुल। अब ली है, मतलब एंकर टैग्स पे आप होवर इफेक्ट भी डाल सकते हो। अभी जैसे कि ऐसा कोई ख्याल में आ तो नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, रहने देते हैं, ख्याल में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने मतलब जब ये रिकॉर्ड करने से पहले प्रैक्टिस कर रहा था इसकी, तब कुछ इतना सोचा नहीं था। ये भी पता है मेरे को कैसे कर रहा हूँ मैं, कुछ हो गया था अभी बीच में रिकॉर्डिंग के। खैर, रोबोटो इंपोर्ट करना भूल गए हम। रोबोटो 400 वाला करना है, बिना इटैलिक, ठीक है। इसको यहाँ पे आते हैं, कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ आते हैं, वो तो कॉपी कर लिया है, तो हम सीधा रिज़ल्ट देखते हैं। ओके, नो चेंजेस, बिकॉज वो ऑलरेडी रोबोटो लग गया था आई गेस, तो और पता नहीं। माई साइट वाले के लिए मैंने, ओके याद आ गया मेरे को, कर्सिव यूज़ करी थी मैंने, सिर्फ प्लेन कर्सिव यूज़ करी थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। नेव के अंदर जो लोगो है, लोगो है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव कर देंगे। फ़ॉन्ट वेट कम करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करना, कोई नहीं, आदत लगी हुई है, 100 करते हैं। अब सही है, ये सही है, ये बटन पे क्लिक हो रहा है, ये एनिमेशन हो रही है, ठीक है। अब चीज़ डेमो करते हैं, फ़ोन के अंदर खोलते हैं, नेक्सस 5 में खोल लिया, पेज रीलोड कर देते हैं, सब कुछ आ गया, 3, 2 and 1, ये हो गई 1 सेकंड के अंदर ट्रांजिशन ख़त्म। क्योंकि देखो, आधा इसने लिया, आधा डिले इसने लिया, 1 मिनट हो गई, 1 सेकंड हो गई, 1 मिनट कह रहा हूँ, 1 सेकंड हो गई। तो ये एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, बिल्कुल अभी जस्ट अभी जैसे मैंने टॉगल करा, तो देखो हल्की सी वो, क्योंकि रीसाइज़ हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ी एनिमेशन फिर से हो रही है, तो ये CSS के अंदर बग है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। और कर सकते हैं वैसे तो नहीं, अच्छा ट्रांसलेट हो रहा है ना, नहीं कर सकते, ओके, ये तो बग है, कोई नहीं कर सकते। और वैसे भी कौन फ़ोन से टैबलेट ऐसे एक्सचेंज करता होगा, हट ना, ऐसा कभी नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है बग की भी। तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो अगली वीडियो में हम पता ही नहीं क्या देखेंगे। ये CSS न्यूबीज़ की पहली वीडियो थी जिसमें हम एनिमेशन नेविगेशन बार देखे थे, तो चलिए ख़त्म करते हैं।